अब हम लोग इसमें बात करेंगे एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन मतलब क्या होता है, फिजिकल या मेंटल, किसी भी चीज़ की फिजिकल या मेंटल डिपेंडेंसी, किस पर, स्मोकिंग पर, अल्कोहल पर, ड्रग्स पर, जो ये क्या कहलाती है हमारी एडिक्शन। अगर कोई इंसान स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग्स पर पूरी तरीके से डिपेंड होता है, चाहे फिजिकली हो या मेंटली हो, ये क्या कहलाता है, एडिक्शन कहलाता है। अब ये एडिक्शन जो ऑर्गेनिज्म या ये इंसान इन चीज़ों पर डिपेंड हो जाता है, जो एडिक्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिक्ट बोलते हैं। मीन्स क्या होता है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है, जिसके कुछ इफ़ेक्ट्स हम लोगों को क्या कहते हैं, हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, किस में देखेंगे, अल्कोहल होता है, टोबैको होता है, ड्रग्स। तो अगर कोई साइकोलॉजिकल अटैचमेंट किसी का हो जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एडिक्शन कहलाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोबैको। टोबैको अगर हम देखें तो टोबैको जो है वो किससे निकलता है, क्योर्ड लीफ ऑफ यंग ब्रांचेस। मीन्स जो पत्तियां पूरी तरीके से मुरझा जाती हैं, बल्कि मुड़ी हुई होती हैं पत्तियां, किसकी, यंग ब्रांचेस किसकी, निकोसियाना टोबैकम या फिर निकोसियाना रस्टिका, जो किस फैमिली का मेंबर है, सोलिनेसी का फैमिली का मेंबर है, उससे हम लोगों को क्या मिलता है, टोबैको मिलता है। टोबैको नया नहीं है, 4000 साल पहले पुराना है। मोस्टली ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता था, अमेरिका में रेड इंडियंस द्वारा यूज़ किया जाता था। अगर हम देखें तो टोबैको के अंदर हार्मफुल इंटॉक्सिकेंट मटेरियल होता है, जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, जिसका नेचर कैसा होता है, एल्कोलाइड नेचर होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकोटीन बोलते हैं। निकोटीन के अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टोबैको के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है, तो आप बता सकते हो निकोटीन के अलावा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तार होता है, नाइट्रोसोडियम मेथेन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्मोक जो है, उसमें जब भी हम कभी भी लेते हैं तो 10% जो है, अगर वो इनहेल्ड करते हैं तो उसका लेस इफेक्ट होता है। लेकिन अगर अगर कोई इंसान लगातार 10% ले रहा है तो उसका जो है वो बहुत बुरी तरह प्रभाव पड़ता है। अब इफेक्ट क्या होते हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स प्रभावित होता है, मीन्स नर्व इम्पल्सेस अच्छी तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे। एडर्नल कॉर्टेक्स और मेडुला में जो दो हार्मोन निकलते हैं ना, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, इसके द्वारा एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। क्या होती है, कार्डियोवैस्कुलर, मीन्स कहीं ना कहीं ये हार्ट से रिलेटेड बीमारी के बारे में बता रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लड वेसल्स कैसी हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, आपके अनुसार रिकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, या चलेंगी तो बहुत स्लो चलेंगी। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पैरालाइजिस हो जाते हैं। अगर हम देखें लगातार अगर कोई इसका सेवन करता है तो उससे डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, कैंसर हो जाता है, ब्रोंकियाइटिस और कफिंग हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती है, जैसा अभी बताया था। एम्फीसीमा का मतलब होता है गैस एक्सचेंज, मतलब तो जो लंग्स होगा उसके किनारे किनारे जो आपका इस तरीके से जमा हो जाएगी एक कोटिंग, जिससे गैस एक्सचेंज आसानी से नहीं हो सकेगी, इसको बोलते हैं एम्फीसीमा। उसके बाद पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, मतलब कि लंग्स की टीबी हो जाएगी। हाइपोक्सिया मीन्स क्या हो जाती है कि बॉडी के अंदर जब हमारी जो सेल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, मीन्स हीमोग्लोबिन जो है वो कम ऑक्सीजन ले जा पाएगा। अगर हम देखें एक सिगरेट 11 मिनट कटाती है। अगर कोई इंसान एक कार्टून सिगरेट पीता है हर हर दिन, तो लगभग कितनी जान उसकी चली जाती है, 1.5 डे उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है। एंटी टोबैको एक्ट जो है वो 1 मई 2004 में लागू हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो लगातार अल्कोहल को पीता है। लो कंसंट्रेशन मींस बियर और वाइन लो कंसंट्रेशन में हो, चाहे हाई कंसंट्रेशन ब्रांडी विस्की या रम वगैरह ये सब पीता हो, और वो पूरी तरीके से इस पर डिपेंड हो चुका हो। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहलिज्म बोलते हैं। और ऐसे इंसान जो पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं उनको बोलते हैं अल्कोहलिक या शराबी बोलते हैं। अब एक वर्ड होता है एडोलिसेंस। एडोलिसेंस का मतलब क्या होता है, एक एडोलिसेंस एक पीरियड ऑफ ग्रोथ है जिसमें किसी भी इंसान या ऑर्गेनिज्म या बच्चे का मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट होता है। गर्ल्स में ये कहाँ तक चलता है, 8 से 18 साल तक, और बॉयज़ में ये 7 से 19 साल तक चलता है। अल्कोहल कोई फूड नहीं है, ये एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्टोमक के द्वारा या फिर इंटेस्टाइन के अपर पार्ट के द्वारा। यहाँ से ये एब्जॉर्ब हुआ, कहाँ पहुँचा, ब्लड में पहुँचा, और ब्लड के अंदर ये कहाँ पहुँचेगा, सेल्स में। अब भाई ये अल्कोहल जब पहुँचता है तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक होने के बाद सेल के अंदर क्या देगा, एनर्जी देगा, और इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है जिसकी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये जो एनर्जी है अब इसको कहीं ना कहीं तो पास करना है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है। तो ब्लड क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। किसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, स्किन को ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक।
या फिर इंटरनल ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा। स्किन को ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को कम ट्रांसपोर्ट करता है। अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल से क्या क्या होता है, एनेस्थेटिक होता है अल्कोहल, डिप्रेजेंट की तरह बिहेव करता है। सीडेटिव मतलब होता है फंक्शनल एफिशिएंसी को कम कर दे, जैसे शराबी है बहुत धीमे काम कर पाता है। एक्टिविटी ऑफ सीएनएस भी को भी कम कर सकता है, मीन्स उसका दिमाग नहीं चल पाएगा इतनी अच्छी तरह। एनेस्थेटिक मीन्स वो अपना जो है मेन सेंसेशन जो है वो खो देगा। इल इफेक्ट देखते हैं तो नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है, वो बहुत तरीके से एंटी सोशल बिहेवियर करने लगता है, बहुत धीमे वर्क करेगा। उसके बाद अगर हम बात देखते हैं उसको विजुअल प्रॉब्लम होगी, मीन्स एक का दो चार दिखाई पड़ेगा, इस तरीके की विजुअल प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर मसल्स फंक्शन नहीं करती। स्टोमक में अगर हम देखते हैं तो क्या गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, जो इंसान इस तरीके से वर्क करता है अल्कोहल लगातार लेता है तो उसको गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा निकलता है, और गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा निकलने से गैस्ट्रियाटिस एक बीमारी हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं पैप्टिक अल्सर हो जाते हैं। लिवर में क्या होता है, अल्कोहल क्या करता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ये क्या करता है, लिवर के अंदर फैट बनाता है। अब अगर लिवर के अंदर फैट बनाएगा तो लिवर कैसा हो जाएगा, फैटी हो जाएगा। तो फैटी लिवर क्यों होता है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि जो अल्कोहल पहुंचा है उसको किस में कन्वर्ट किया जा सके, फैट में कन्वर्ट किया जा सके। बात करते हैं हार्ट में क्या होता है, तो हार्ट की वॉल को फैटी कर देता है, अल्कोहलिक फैट उस पर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स जो हो जाती हैं वो कैसी हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। किडनी को कैसा कर देता है, हाइपर ऑस्मोटिक कर देता है, मीन्स किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ADH, जिसमें बहुत ज़्यादा बॉडी से पानी जो है वो आउट होने लगता है। ठीक, तो ये कुछ बीमारियां हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके लिए दो ड्रग्स होते हैं, एक डी ऑर्गेनिज्म ड्रग्स होता है, दो अगर आपसे कोई पूछे, एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्कोहल को ख़त्म करने के लिए, अल्कोहल से जो इल इफेक्ट है उसको दूर करने के लिए, उस पर मतलब पूरी तरीके से डिपेंड ना हो, तो उसके लिए दो दवाइयाँ दी जाती हैं, एक डायाजेपम और एक क्लोरो डायोजिपोक्साइड। एक मैग्लीनेंट अल्कोहलिज्म है तो उसके लिए गामा बोलते हैं हम उसको।